सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। अगर इन्फोसिस स्टॉक के बारे में बात करें तो ₹1974 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और आज के दिन स्टॉक के अंदर एक बेहतर तेज़ी देखने को मिली, जो कि प्लस 1.31% की तेज़ी, मतलब कि काफ़ी अच्छी स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली। अगर स्टॉक के बारे में बात करें, इन्फोसिस स्टॉक के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्टॉक में आप क्लियरली स्टॉक का जो ट्रेंड है, वो काफ़ी बुलिश देखने को मिला। अब फिर से वापस यहाँ से स्टॉक के अंदर ट्रेंड है, वो भी बुलिशनेस बनते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये दोनों ट्रेंड है, ये दोनों ट्रेंड हमें सेम ही देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक का जो मेन टिगर प्राइस है, वो टिगर प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ₹1991 का प्राइस लेवल। अगर इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है इन्फोसिस स्टॉक, तो स्टॉक हमें ₹2500-2400 के प्राइस लेवल पर भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में मल्टीबैगर भी स्टॉक बनता हुआ देखने को मिलेगा और हमारे आँखों के सामने ही स्टॉक 4000, 3000 या ₹2500 का टारगेट बना के रहेगा। मतलब हमने ₹1100-1200 के प्राइस लेवल पे भी इन्फोसिस स्टॉक को खरीदने का बोला था कि इस स्टॉक को आप खरीद सकते हो। इस स्टॉक का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। जब स्टॉक जब स्टॉक लो आया था, तब भी हमने बताया था कि स्टॉक को इस लेवल पे आप सेल कर लीजिए। इस लेवल पे आप स्टॉक को सेल कर दीजिए क्योंकि स्टॉक लो आ रहा है। फिर स्टॉक ने वापस ट्रेंड किया, तब हमने वापस इस लेवल पे स्टॉक में बाई करने का बोला और स्टॉक जो है वो हमें हाई पे हाई जाता हुआ देखने को मिला। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैटर करती है कि इन्फोसिस स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है, जो भले ही हमें कम रिटर्न दे, मतलब कि 1% या 2% या 0.30% की प्रॉफ़िट मिले, या मतलब कि धीरे-धीरे भले ही वर्क करता हो, लेकिन ऑल ओवर हमें कहाँ पर लाके छोड़ता है, हमें ऑल ओवर हमें प्रॉफ़िट में ही लाके छोड़ता है। चाहे स्टॉक ने थोड़ा बहुत समय लिया हो, चाहे स्टॉक ने थोड़ा बहुत गिरावट आके फिर वापस उस गिरावट आके फिर वापस स्टॉक थोड़ा बहुत तेज़ी दिखा के उसी लेवल पे स्टॉक ने हमें वर्क दिया। अब स्टॉक पे जिन्होंने पैसा बनाया वो इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। या तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस स्टॉक के बारे में जानते हैं कि स्टॉक किस तरह से वर्क करता है। तो ये चीज़ है कि या तो स्टॉक मार्केट को पहले आप समझिए या किसी स्टॉक को पहले आप समझिए, फिर जाके स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए, या फिर स्टॉक के ट्रेंड, मतलब कि एक ही अगर आपका व्यू है कि जो भी मैं कहता हूँ ओनली फॉर एक ही मंत्र पे आप वर्क करें। अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड है, ट्रेंड अगर हायर हाई है, तो उस स्टॉक के अंदर आप निवेश कीजिए। अगर स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाए लोअर लो के अंदर, तो उस स्टॉक से आप तुरंत निकल जाइए। ये 2 चीज़ें अगर आप अपने स्टॉक मार्केट के करियर में अगर रूल्स बनाते हो, तब जाके आप इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी के साथ स्टॉक के अंदर एक, मतलब कि अच्छा रिटर्न आप इस स्टॉक से निकाल सकते हो। अब स्टॉक मार्केट से रिटर्न निकालना, अगर मंथली आप 10% भी रिटर्न इस स्टॉक मार्केट से निकाल देते हो, तो भी आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ी बात है। 5 लाख ने अगर आपने इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाए, तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है। तो मंथली 50,000 भी ऐसे करके बना सकते हो। और लोग क्या करते हैं, एक दिन में 10% निकालना चाहते हैं, तो ये असंभव है। आप अगर इस तरह से पैसे बनाओगे, तो आप किसी स्टॉक के अंदर फँस सकते हो। तो आप समझ के और एक अच्छे तरीके से आप वर्क करके इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनाइए। समथिंग शुरुआत में तो 5% या 10% का टारगेट के बेसिस पे रिटर्न लीजिए और निवेश उसी स्टॉक के अंदर करिए जो आपको भरोसा हो कि ये स्टॉक अच्छा है। अगर ये डाउन भी आ जाए, तो भी आपको कोई नो रिस्क लगे और अपना टारगेट हिट होते ही आप इस स्टॉक से निकल जाइए। तो एक स्टॉप लॉस और टारगेट हिट, ये दोनों आपको फिक्स करना चाहिए और लॉन्ग टर्म वाले अगर इस स्टॉक के अंदर बने रहते हैं, तो भी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो फर्स्ट टारगेट जो स्टॉक का रहने वाला है, वो ₹2000 का प्राइस लेवल रहने वाला है। ₹2000 के प्राइस लेवल पे भी स्टॉक को आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। स्टॉक को जिन्होंने स्टॉक को ₹1832 के प्राइस लेवल पे खरीदा, इस प्राइस लेवल पे जिन्होंने स्टॉक को खरीदा, वो ₹2000 के प्राइस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। फिर वापस स्टॉक थोड़ा बहुत रेड के अंदर दिखाएगा, फिर वापस स्टॉक जब चलना स्टार्ट होगा, अपने हाई को ब्रेकआउट दे, तब वापस खरीदारी करके स्टॉक के अंदर आप वापस एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। सो थैंक यू गाइस।